बरसात में कभी बारिश को तरसते हैं तो कभी सर्दियों में ठिठुरन का एहसास देरी से होता है, और ये सब हो रहा है पर्यावरण असंतुलन के कारण। और अब पर्यावरण को संवारने का जिम्मा जिले के उद्योगपतियों ने उठाया है, और आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के बैनर तले सघन जो है वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। जगह जगह पर न केवल पेड़ लगाए जा रहे हैं, बल्कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं, बल्कि पौधे पेड़ बन सके उसे लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ आज शहर के वरिष्ठ उद्योगपति एस मान जी मौजूद है, बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, पर्यावरण असंतुलन लगातार बढ़ रहा है, पेड़ भी उसी संख्या में अब उद्योगपति आगे आए हैं। सबसे पहले तो जब उद्योग किसी चीज़ का जिम्मा संभालता है तो उसकी तस्वीर बदल जाती है। क्या लगता है कि उद्योगपतियों का ये प्रयास पर्यावरण की तस्वीर बदलने में कितना सार्थक होगा? जिस जिम्मेवारी से ये इन सब भाइयों ने ये काम स्टार्ट किया है, तो जितना इनमें एंथुसियाज्म है, मेरे को कोई शक नहीं है कि ये पूरा सक्सेसफुल होगा। और मेन चीज़ ये है कि लगाते तो सभी हैं, हम घरों में भी 10 प्लांट लगाते हैं तो ग्रो 1-2 ही करता है। तो यही मेरी इनको रिक्वेस्ट है कि भाई इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कम से कम जितने लगाओ उतने सर्वाइव तो करें ना। मेजॉरिटी शुड सर्वाइव, दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। सर, वन विभाग जो है हर साल हजारों पौधे, लाखों पौधे कागजों में लगाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जन भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए? यदि निजी हाथों में वृक्षारोपण का काम चला जाएगा तो शायद बहुत संख्या में ऐसे पौधे होंगे जो पेड़ बन पाएंगे। ये बिल्कुल आप ठीक करें, आपने खुद ही बता दिया कि जो कागजों में लगाते हैं, तो यहाँ पे कम से कम कागजों में नहीं लग रहा। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो जिम्मेवारी ले रहे, वॉलंटरी ले रहे, ये किसी तनख्वाह के लिए नहीं ले रहे। जैसे वन विभाग तो अपने मतलब के लिए लेता है ना जिम्मेवारी, ये तो विदाउट एनी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऑब्वियसली सक्सेसफुल। जी प्रमोद जी, उद्योग जगत ने ये बीड़ा उठाया है कि हम पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। सब लोग, आप लोग उद्योगों से भी जुड़े हुए हैं और कई परिवारों से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, तो केवल ये उद्योग जगत तक सीमित रह जाएगा या फिर ये वृक्षारोपण की मुहिम को हम पूरे शहर में फैलाएं, इसके लिए भी उद्योगपति कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं पूजा जी। आप देख रहे हैं कि जैसे कि हर चीज़ का एक बार शुरुआत करना मुश्किल होता है। जैसे वो शुरुआत होती है तो लोगों में अपने आप ही भावनाएं आती है कि उन्होंने ये किया, हमें भी किया। हमें भी देख के काफ़ी एसोसिएशन आगे आ रही हैं, RWI आ रही हैं, और उनको हम सहयोग भी कर रहे हैं। मान साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप भी वरिष्ठ उद्योगपति हैं, कि एक इंडस्ट्री का CSR फंड निकलता है बहुत ज़्यादा, जो समाज सेवा में काम होता है, और जबकि कोरोना ने ये समझा दिया है कि सांसों की कीमत कितनी है, ऑक्सीजन की कीमत कितनी है, तो आपको नहीं लगता कि एक इनिशिएटिव इंडस्ट्री को ये भी लेना चाहिए कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए उस फंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पेट भरने से ज़्यादा सांसें लेना ज़्यादा ज़रूरी है? असलियत ये है कि इसमें मेरे को कहते कोई झिझक नहीं कि CSR फंड जरूर है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मिस यूजिंग इट। जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे हम तो क्या करते हैं, हम मोस्टली एजुकेशन पे करते हैं। मेरा CSR फंड जो है, मेजॉरिटी हम स्कूल चला रहे हैं, बेंगलोर में चला रहे हैं, बद्दी चला रहे हैं, फुल्ली जो आसपास के गांव के बच्चों का सब कुछ वहाँ पे इंक्लूडिंग रिफ्रेशमेंट हम दे रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लेवल पे किसी का अगर 10,000 है, 2 लाख है CSR, वो 2 लाख को कहाँ लेके जाएगा? तो 2 लाख में पेड़ नहीं लगेंगे तो सर्वाइव नहीं होगा। ये तो एक कॉर्पस अगर कहीं बन जाए, जैसे सारे इकट्ठे लगा के कॉर्पस बन जाए, फिर उसको यूज करें तो आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज़ ये फिर छोटे छोटे ड्रामे जो रूटीन में होते हैं, RWA बांट देता है 14 सेक्टर में। 14 सेक्टर में लोग कहते हैं भी हमें फंड दो, 14 सेक्टर में रह रहा है, उसको CSR की क्या ज़रूरत है? उसे तो लेना चाहिए, लेकिन मुझे पता है, मैं भी देता हूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट, पर देता इसलिए हूँ कि मजबूरी, अगर 4 भाई आ जाएँ तो क्या करूँ, लेकिन दिल से नहीं देता, कर्ज करके देता हूँ। यहाँ पे जो है ये दिल से है। बिल्कुल। देखिए, जब सांसों से जुड़ी कोई चीज़ आती है तो निस्वार्थ भाव से कहते हैं कि जब सेवा की जाती है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम सकारात्मक निकले जाते हैं। और जिस तरह से अब उद्योग जगत ने मुहिम छेड़ी है, आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा पहले भी बता दें कि वृक्षारोपण अभियान चलाया हुआ था, और अब इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और अधिक पेड़ लगाए जाएं, इसे लेकर लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि फरीदाबाद अब प्रदूषण युक्त की बजाय प्रदूषण मुक्त शहर के रूप में विश्व में जाना जाए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।